जय श्री राम। कबीरा यह संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए जो नदी नाव संजोग। भैया जैसे नदी और नाव का संजोग होने से हम पार हो जाते हैं, इस तरह से हमें सभी से हिल मिल कर चलने की वो कबीर साहब भी कह गए। तो जो कबीर साहब को मानने वाले हैं वो कबीर साहब की मान लो भाई। हम किसी के भी उपासक जो बनते हैं, जैसे मान लो हम ठाकुर जी की बात किया करते हैं, तो भाई ठाकुर जी के द्वारा जो जो बातें कही गई उन पर चलना चाहिए। ऐसे ही जो भाई कबीर साहब को मानते हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि कबीर साहब ने तो कहीं नहीं कहा कि सबसे हिल मिल कर नहीं चलना, तो सबसे हिल मिल कर हमें चलना है। विशेष बात है कि हमने अपने विचारों को ना देखना है कि अपने विचारों पर हमें विचार करना है, अपने विचारों पर विचार करना है। भैया कैसा विचार उठ रहा है? अरे ये विचार है मेरे। हाँ? देखिए जैसे कोई फौजी हो जाता है तो वो फौज की ड्रेस लगाने के बाद में अपने आप को महसूस करता है कि भाई मैं देश का सैनिक हो गया। तो वो जो ड्रेस उसने डाली ना, उसके द्वारा उसके अंदर वो चीज आने लगती है। ऐसे ही स्कूल के बच्चों में स्कूल की, संतों की ड्रेस पहन ली तो भाई संतों का वो लगे। और आप घर में बड़े हैं, गृहस्थी हैं, जो भी जहां पर आप रह रहे हैं, कोई ये छोड़ी कि वहां पर ये सब छूटे कि भाई आप विचारों को देखे ही ना, आप में कितने गंदे विचार है। नहीं, हमें जो हम जहां पर भी है हमें अपने विचारों को देखना है। बस विचारों को देखने की कला आ जाए हमें कि भैया ये इतने जो गलत सलत विचार आते रहते हैं उनको अंदर प्रवेश ही ना करने दें। बार बार ये देखिए है, ये बहुत बड़ी चीज, इसको साक्षी की कला कहते हैं। तो एकदम से तो नहीं आ पाती है, लेकिन आप इस पर एक बार चलना शुरू कर दें। आपके दिमाग में जो भी गलत विचार आए उसको धिक्कारना तो शुरू कर सकते हो। ऐसे कोई बुरी बात आपको लगी, अरे मेरे दिमाग में ये बात कैसे, उसको धिक्कार दो। बस वही साक्षी रहने की कला। धीरे धीरे आप अपने विचारों के प्रति सजग होते चले जाएंगे। आप देखेंगे किस तरह से ये कला हमारे अंदर आती जा रही है कि हम अपने इन विचारों को देख रहे हैं, और इन्हीं से ही भैया फिर हमारे व्यवहार में परिवर्तन का हमें पता चलने लगता है। व्यवहार में परिवर्तन होता है। फिर आप जब देखेंगे ना, अरे मन ऐसा सोच रहा था कि भाई उसने तो कई गाड़ियां बना ली, ये वो, फिर खुशी की बात है, बना ली तो अच्छी बात है। समाज में कोई आगे उठ रहा है, अच्छी बात है। अरे उसने तो परमपिता के मार्ग में कदम बढ़ा दिया, अरे अच्छी बात है। सबसे पहला काम तो हमारा यही था कि हम परमपिता के मार्ग में आगे बढ़े। तो इस तरह से जब आप अपने मन को देखने लग जाएंगे ना, है, तो अभी तक जैसे अगर कोई भी भाई वाचिंग में उसमें रहे, दिन में थोड़ी बहुत देर रहे वाचिंग मोड में ना, भाई जैसे मान लो समाज में रह कर तो डूइंग मोड ज्यादा रहता है, करो 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 करना, और हम भी बताते रहते हैं भाई करना तो पड़ेगा ही। जब तक भी ये मन अपना हमारे काबू में नहीं आता, जब तक तो हमें करना ही करना है। कर करके इसको अपने इस लगाम जब हमारे हाथ में आ जाएगी तो बस ठीक हो जाए। अभी तक इसकी लगाम हमारे हाथ में नहीं, तो अभी जो हमारा डूइंग मोड चल रहा है उसमें हम वहीं पर देखें, कोई भी काम कर रहे हैं उस टाइम देखें, अरे मेरे विचार ये क्यों आई मेरे दिमाग में बात, आप ये नहीं आनी चाहिए, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है भैया। अभी जो कह रहे हैं कि कबीर साहब भी सबसे हिल मिल चालिए, देखो हम शंकर भगवान का जब उदाहरण देखते हैं, कहते हैं ना शंकर भगवान ने विष पी लिया, तो अब वो चलो वहां की जो समुद्र मंथन की बातें होती है, लेकिन उसको यदि हम अध्यात्म पे लाएं तो
सभी देवता अलग अलग स्वभाव के ही तो थे, कोई उनमें ये थोड़ी था कि भी सारे ही एक से स्वभाव के थे। तो जो भी वहां पर अलग अलग तरह के देवता थे उनका अलग अलग ही व्यवहार होता था। तो भगवान शंकर ने इसका ही विष पिया था। इसको भी ऐसे भी लगा सकते हैं कि भाई देवों के देव है महादेव, तो इसीलिए उनका महादेव नाम हुआ कि भैया वो तो इनके सबके नाम का विष पिए बैठे हैं। कोई भी तो यहाँ पर तो ये बात क्लियर भी होती है कि भाई जब दक्ष ने यज्ञ किया तो सारे देवता चले गए, शंकर भगवान की किसी ने परवाह थोड़ी करी। उस समय तो सब अपना अपना भाग लेने के लिए गए, लेकिन फिर भी शंकर भगवान ने किसी को कुछ नहीं कहा। ठीक है भाई, तो ये ही तो होता है विष पीना। और आपके प्रति यदि कोई थोड़ा सा अगेंस्ट होने लगे तो आप देखो किस तरह से आपकी सोच बदल जाती। और भाई हमारे तो बहुत अच्छे थे हैं, तो ये ऐसा हमें सोचना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हैं। जो भी आज तक हमारी नासमझी रही है उस नासमझी को हटाने के लिए है हम छोटा सा एक काम करना था। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो देखो इस सौंपने पर भी बहुत अच्छा संतों ने बताया है कि भैया उनको क्या सौंपना है, उनको क्या देना है। हमारा कुछ थोड़ी ही है जो हम उनको कुछ दे रहे हैं। ज्यादातर यही होता है कि मैंने अपना ये दे दिया। तो हमें किसी भी चीज को अपना नहीं मानना है। यदि हम अपना मान रहे हैं तो फिर अहंकार हो गया। तो अपना नहीं मान रहा, अरे उसी का था उसी को सौंप दिया। ये विचार हमारे आने चाहिए कि भैया हमने तो उसी को ही सौंपा है जो उसका था ना। हमें अपना हमारे पास में कुछ था ही नहीं। तो जब हमें ये लगे कि भाई उनका था तो अहंकार हमारा गिरने लगता है। नहीं तो भैया यदि आपको ये रहा ना कि भैया मैंने अपना भी प्रभु को सौंप दिया तो उससे तो अहंकार हो गया। अरे दिल देख कर तगाजा कौन करे। तो हमें अगर ये लगने लगा कि भाई मैंने अपना भी प्रभु को सौंप दिया तो अहंकार तो आ ही गया, क्योंकि अपना अब क्या था तुम्हारे पास। हाँ, अरे जो भी हमारे पास है भैया वो हमने प्रभु से ही तो लिया, तो फिर प्रभु का ही तो है। तो हम जब ये मानने लग जाएंगे मेरा नहीं था तो मेरे मालिक का ही, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कह लेते हैं मानेंगे नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कितनी बार आरतियां कर चुके हो आप, लेकिन कभी भी उसको अर्पण नहीं कर रहे दिल से। जिस दिन आपने दिल से भावों से करना है, ये नहीं है कि सारा सामान उठा उठा कर ले जा करके अब ठाकुर जी मंदिर में छोड़िया अगले भाई ये तो तेरा है ठाकुर जी तू जाने, ऐसा नहीं है। सिर्फ दिल से ये मानना है कि भैया रोटी पानी सब कुछ खाना है, खूब इसको वस्त्र पहनाने है, सब कुछ करना है, लेकिन ना ही तो उन वस्तुओं को अपना मानना है और ना ही इस देह को अपना मानना है। जब ये कला आ जाएगी ना तो देह मेरा, जब देह मेरा नहीं है तो फिर ये वस्तुएं मेरी कहां से हो गई है, फिर ये नाते मेरे कहां से हो गए। तो रोना मिटने लगता है। अरे कुछ अलग से थोड़ी कुछ हो जाता है। वैसे ही संसार में साधु जीता है और वैसे ही संसारिक आदमी जीता है। बस उनका रोना यहां पर मिट जाता है कि भैया उन्होंने सब कुछ परमात्मा का मान लिया, अपना कुछ माना ही नहीं। सब कुछ मेरे पास जो भी कुछ है वो सब कुछ परमात्मा का है। और परमात्मा की बातें लगे तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आने लगता है। परमात्मा की कथा में उनकी बातों में रस रस आता है। और संसारियों को अभी संसार में रस आ रहा है। तो भाइयों हमें सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर करना है कि ले दे करके ना हमें अपने से जो रस संसार में ले रहे हो ना उस रस को परमात्मा की बातों में लेना शुरू कर।
कुछ भी नहीं कर है। वो सुना करते ना, वो उत्थे बुल्ले शानू आख्या चीज है और रबदा की पाउना है, इधरू पुट के इधरू लाउना है। कहते हैं कि वो पनीरी जो होती है ना, पौध जो होती है, किसी भी चीज की पौध वो लगा रहे थे गुरु उनके। बुल्ले से जा करके आख्या कि सानू दसो जी परमात्मा पाना है, कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा ओ बुलिया रबदा की पौना, इधरू पुट के इधरू लावना। जैसे मैंने इसको पेड़ को यहां से उखाड़ा और यहां लगा दिया, इतना ही काम करना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये इशारा क्या है, क्या इसको हम समझ गए? सुन तो बहुत रखा है, पता नहीं कब से हम ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये जो इशारा है उस मालिक का, क्या हम समझ गए? क्लियर कट इशारा है कि जो भी आपने आज तक अपना मन संसार के अंदर लगा रखा है, अपना पूरा अंतःकरण आपका लगा ही तो है सारे संसार में, उसी का ही मनन चिंतन सब कुछ उसी का चलता रहता है। अरे काम नहीं ये हो गया, ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, वो टोटल टाइम आप उसी के बारे में सोचते रहते। तो यहां पर गुरु महाराज बता रहे हैं ये नहीं, बस जैसे ये पनीरी उखाड़ करके इधर लगा दी ना, वो ही जो संसार का चिंतन कर रहे थे ना, वो संसार का चिंतन छोड़ करके और भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, परमात्मा का चिंतन शुरू कर दो है। सारा दिन सोचो अरे ठाकुर जी नहीं मिले, अब तो बहुत समय हो गया ठाकुर जी, अब तो आप मिल जाओ। कुछ भी कहो उसको बार 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 ये करो, ठाकुर जी अब तो आना पड़ेगा। देखो तो कुछ भी हम जब कहेंगे ठाकुर जी से, सारा दिन बात करेंगे, अरे यार आजा, अरे बेटा आजा, अरे पिताजी आजा है, अरे मित्र जो भी, चाहे सखा बनाओ, चाहे बेटा बनाओ, चाहे बाप बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो तो कह रहे मेरे से तो आप कोई भी रिश्ता बना सकते हो। तो हर रिश्ते जब उसके साथ साधु के हो जाते हैं, इसलिए मुझे लगता है जल्दी तरक्की हो जाती। तो आप वहां पर भी ये सब चीज बना सकते हो। देखो भाई, हम तो अपने से जो जो चीजें हमें फायदा कर रही है वो चीजें हम आपको बताते जा रहे हैं। बाकी तो सब कुछ संतों की ही वानियां हैं, उन्हीं की वानियों में से हम सुन सुन के जो चीज हमें जैसी लग रही है, जैसा हम कोई बात सुनी, कोई आदमी किस तरह से सोचता है, कोई कैसे सोचता है, तो हमने वो बात सोची कि भाई हमने सोची है ऐसे और हमें ये फायदा हो रहा है, तो आप भी वैसे ही सोचने लग जाए, ये हम चाहते हैं बस। और हमारा कोई ज्यादा आपसे कुछ उसमें थोड़ी वो भाई हमें फायदा हुआ आपको भी फायदा हो जाए है? खाली ये नहीं है कि भाई उसको सोचने से साधु बन जाने से कुछ हुआ नहीं, वहां पर भी हम जब थे तो भी सोचा करते। आप भी सोचिए, हरदम जो भी गृहस्थी है वो यही सोचे। अरे देखो ना, जब कोई दुर्घटनाएं हो जाती, जब कहते संसार में कोई किसी का नहीं है भाई, जाना तो पड़ेगा, ये जब इतनी बात आपको पता है, इतना बड़ा ज्ञान आपको आता है, तो फिर काहे है, काहे पीछे पड़े हो संसार के है? उसके अंदर रहो और रेलगाड़ी के सफर की तरह रेलगाड़ी का सफर पूरा जाने के लिए तैयार हो है ना। सराय है, जगत तो मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाने में आते रहते जाते रहते हैं। भैया कहीं पर कोई रुका, उसका जैसे मान लो अब लोग कुंभ में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो जाकर वहां रुकते ही हैं, तो वहां रुकते हैं तो उस जगह को अपना तो नहीं मान लेते हैं। तो यही है कि भाई किस तरह से हमें अपने लिए कुछ तो ऐसे कुछ मूल्य खड़े करने चाहिए जिनकी वजह से जीवन फिर अच्छा होने लगे। तो एक तो ये है कि हम यहां पर ना किस लिए आए थे, ये बात बार बार हमें, मैं कौन हूं इसको जानने की कोशिश करें। ये जो बोल रहा है ना, कौन है ये देख रहा है, ये सुन रहा है, ये कौन है? ये जो शक्ति है
वो ही मैं हूं, लेकिन इतना ही नहीं, यहीं पे नहीं रुकना कि बस पता चल गया जी वही मैं ही हूं, वो मैं भी कौन। तो हमें इन सब चीजों की तरफ देखना होगा, चलना होगा। भाइयों, ये जो शरीर हमें मिला है ना, इस शरीर को हम परमात्मा की धरोहर, देखो, जब भी आप कोई मेहनत का कार्य करते हो तो उससे शरीर में थकान आती, तो शरीर बेचारा काम करते करते ये परिश्रम होता है, तो ये इसको बड़ा भारी थकान लग जाती। लेकिन जब इसको आप विश्राम, जैसे अभी सो करके उठे हैं, अभी तो कुछ लोग उठे भी ना होंगे, चलो, तो जब आप सोकर उठते हो तो उस समय किसको विश्राम मिलता है? शरीर को ही विश्राम मिलता है। मैं तो ना सोता हूं ना जागता हूं, ऐसी हमारी अपनी धारणा रहे कि भैया ना तो मैं सोता हूं ना मैं जागता हूं। ये शरीर जब काम करता है, थकान होती है, परिश्रम लगता है इसको, तो शरीर को लगता है। जब विश्राम मिलता है तो किसको मिलता है? तो भी शरीर को मिलता है। मैं तो उन तीनों शरीरों से बाहर हूं, वो हूं मैं, है? बस बार बार देखो, ये भी तो झूठी पड़ी है ना, जड़ चेतन की गांठ, ये भी तो झूठी पड़ी है। बार बार करने से मेरा शरीर है, इसी का नाम हो गया बस भाई। जो भी कुछ हमने दे दिया जगत ने नाम, उसी को लेकर के हम इसी के पीछे पड़े रहे। हटा ना आज कि नहीं, यही मैं नहीं हूं, इसको चलाने वाला हूं, इसको जानने वाला हूं मैं, है? ये सारी सब चीजें जो भी है वो सब मेरे। तो ये सब बातें यदि हमारे दिमाग में आने लग जाए तो हो जाता है। तो भाइयों, आज हमारे देश का बहुत बड़ा पर्व भी है, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस है। तो हम भी क्या अपने अंदर से, गणतंत्र दिवस का मतलब हो गया ना कोई उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो सच्ची 26 जनवरी हम भी मना दें एक बार, कि हम भी अपना संविधान लागू कर दें, है? अपना संविधान लागू कैसे कर देंगे? एक बारी बस ये देख लिया, ये जो सब चल रहा है खेल, इसको चलाने वाला तो मैं हूं, जो चला रहा है वही मैं हूं। बस ये कोई अलग से थोड़ी, ये जो नियम और जो ये सब बनाए हैं वो मैं ही हूं बनाने वाला, मैंने ये सब कुछ किया है। बस अब मैं के चक्कर में, अहंकार में तो घुस नहीं जाना है। इस चीज को अच्छी तरह से किसी बहुत बड़े महापुरुष की शरण में जाकर के, हैं जो आपको समझा सके, बता सके, उनकी शरण में जाकर के भाई सीखना होगा, तब हम सही मायने में हमारा गणतंत्र दिवस मनाने के काबिल हो। ठीक। जय श्री राम। और सभी भक्तों के लिए आज का ये दिन हमारे देशवासियों के लिए खुशखबरी लाए। अच्छा, हमारा देश जैसे अब आगे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ता चला जाए और खुशियां आएगी देश के अंदर, देश तरक्की करता चला जाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे भाइयों।